अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, ओवरऑल मार्केट में आज हमने जो है वो बेहतर एक्टिविटी देखी। 600 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। मेनली हमने जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन देखी वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से देखी। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है, और ऑयल एंड गैस में तेजी की क्या वजह रही है? देखिए, बाजार में जो है ना कंटिन्यूसली जब से इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, कम होना शुरू हुए हैं, और जब से सकूक ऑप्शन में हमने देखा कि 11% भी सकूक का ऑप्शन हुआ है, या इंटरेस्ट रेट की आगे भी फर्दर एंटिसिपेशन ये है कि थोड़ा सा और गिर गिर सकते हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में जो है ना कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड और कुछ अच्छे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जब उनकी री इन्वेस्टमेंट नीचे लेवल्स पर हो रही है तो उनका कंटिन्यूसली इंटरेस्ट आ रहा है। आज के दिन अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है सबसे बड़ा जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन आई है वो सेकंड हाफ में आई, जब एक खबर आई कि जी वजीर आजम की तरफ से जो खैर दौरे की तरफ दौरा है, और उसमें कोशिश ये हो रही है कि शायद ओजीडीसी पीपीएल में रेको टेक के हवाले से कोई अच्छी खबर आ जाए या कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। इसके अलावा हमने एटीआरएल को भी आज ऊपर के कैप लगते हुए देखा। उसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने बताया कि जी शायद डील के ऊपर कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और मतलब उन्होंने इशारा दिया अपनी बात पे, उन्होंने नो कमेंट्स, इस बात की जहाँ पे नो कमेंट का कहे, उससे इन्वेस्टर्स का शायद व्यू ये बना कि शायद ये डील बहुत जल्दी हो सकती है, इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में हमें ये इंडिकेशन भी एनालिस्ट ब्रीफिंग से मिली कि शायद जो बहुत अरसे से जो रिफाइनरी पॉलिसी होल्ड हुई हुई थी वो भी जो है कुछ अरसे में रिलीज हो जाएगी, और उसकी डेट आ जाएगी, उसकी जो भी मोडालिटीज जिसपे स्टेक होल्डर कंसर्न था वो सॉर्ट आउट होकर पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। इसीलिए हमने एटीआरएल, एनआरएल और फिर पीएसओ, ओजीडीसी, बीपीएल जो पूरा एक चेन थी उनमें एक अच्छी रैली देखी, और खासतौर पर ओजीबीपीएल में रिकॉर्डिंग के हवाले से हमने एक रैली देखी। ऑल दो अभी तक न्यूज मटेरियलाइज नहीं हुई है, लेकिन यही है कि जिस तरह से वो रैली हुई उससे लग रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक सेक्टर जो आज काफी टाइम बाद जो है वो हमने लाइमलाइट में देखा, और काफी क्रूशियल पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन थी उसकी, जिसमें मेनली हमने देखा कि आईपीपीज में इंटरेस्ट आया। हब पावर ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। उसके अलावा भी हमने अक्रॉस द बोर्ड आईपीपीज में जो है वो तेजी देखी। मेनली निशात चुनिया पावर की आज जो है वो इमर्जेंट बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, जिसके बाद इसमें हमने जो है वो कैप लगता हुआ देखा। तो ओवरऑल इस सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है? निशात चुनिया पावर की आज मीटिंग अनाउंस हुई है, तो क्या डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? असल में देखिए, इसमें ना कुछ शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चेंज हुआ था जो कोर्ट से अप्रूवल के लिए पेंडिंग था। निशात मलिक पे की तरफ से जब ये नोटिस रिवील हुआ तो हमने उसी वक्त देखा कि स्टॉक तेजी करता हुआ जो है ना ऑलमोस्ट कैप के पास आ गया। और उसके बाद जो है जब इसकी सेकंड हाफ में इमर्जिंग बोर्ड मीटिंग आई, उससे पहले ही ये ताला लग चुका था। तो उसकी वजह से इस स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक में तो ये दो खबरें थी जिसकी वजह से ये ताला ताला लगा और चला। उसके पीछे निशात पावर में हमने एक्टिविटी देखी, और हबका पावर में अब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, जो बुराई इसमें होनी थी, जो भी चीज होनी थी वो तो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में जो इनकी अर्निंग्स है उसकी बेस पे लोगों को लग रहा है कि ऑब्वियसली जब यील्ड नीचे आ रही है, जब चीजें नीचे आ रही हैं, तो 10-15 रुपए की अगर की डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन जो लोगों की है उस पर भी स्टॉक सस्ता है, तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है या आने वाले दिनों में आ सकता है। बिल्कुल। अगर हम आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट आज हमने जो है वो काफी दिनों बाद पीआईबीटीएल का नाम आते हुए देखा। सुबह में एक नोटिस आया था कि इसको रेकोटेक का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके बाद इसकी जो है वो हमने अपर कैप के करीब जो है क्लोजिंग आती हुई देखी। तो ओवरऑल अर्निंग्स वगैरह तो नंबर्स वगैरह तो इसके कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इस नोटिस के हवाले से आपका क्या व्यू है, और पीआईबीटीएल के हवाले से आपका क्या व्यू लास्ट है? क्वार्टर में इसका लॉस आया था, और 6.4 मिलियन टन की कैपेसिटी हैंडलिंग है। आगे चल के अगर रिकॉर्डिंग वाली चीज होती है तो ऑब्वियसली इनके पास एक एवेन्यू आ जाएगी, क्योंकि कोल की जो है ना गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हुआ है। गवर्नमेंट अब इंडिजियस कोल को कोशिश कर रही है, जो हमारा सिंध में कोल माइनिंग है उस उससे जो है कुछ रेलवे रेलवे ट्रैक का इनका प्लान है कि इसको जो है ना ऑपरेशन जल्द से जल्द करके और इसको कनेक्ट कर दिया जाए पूरे मुल्क के साथ, ताकि जहां जहां हमारे पास कोयले के चलने वाले बिजली के कारखाने या बिजली के आईपीपी जहां पर भी हैं, और उनका बेसिक रॉ बेसिक जो आपका फ्यूल है वो कोल है, तो उसके अंदर जो है आप उसको इस्तेमाल करें लोकल इंडिजियस इंडिजियस कोल को, वजह से कि हम हमारी इम्पोर्ट हो। तो इसी वजह से हम देख रहे थे काफी अर्से से इसकी अर्निंग जो चीजें डिप्रेस थी, इस खबर ने इसमें एक नई जान डाल दी। और आई गेस आने वाले दिनों में अगर इक्विटी वाली डील होती है, उस पर तेजी आती है, तो इस स्टॉक में भी तेजी आ सकती है। बिल्कुल। इसी के साथ हमने आज जो है वो ऑलमोस्ट नए हाईज मार्केट को जो है वो लगाते हुए देखा। ओवरऑल आपका क्या व्यू है आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, और कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स आपको लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं? देखिए, लाइमलाइट में तो मेरा खाली ओजीपीपीएल की अगले अगले हफ्ते को खबर आती है तो लाइमलाइट में रह सकते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी की पॉलिसी के ऊपर मुझे लगता है लाइमलाइट में वो भी रह सकती है।
इसके अलावा जो है आपका ये जो आईपीवीज वाली चीज है, इस पर मुझे लगता है निशात सिंधिया बाबर की बोर्ड मीटिंग के चक्कर में आपको और ओवरऑल आईपीवीज में प्रेशर में तेजी हो सकती है। तो बाजार में ये इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स का जिक्र किया मैंने, तो हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से भी फर्दर 500 1000 1500 पॉइंट और तेजी करती हुई दिखे आने वाले वीक में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू शकील, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।